ध्यान पन्नी थी एक पन्नी पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा ना गुरुदीकं तत्वं ना गुरुदीकं तपः गुरु ज्ञान तत्परम नास्ति येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नहीं सत्यात् परम ज्ञानम नास्ति तत्वं गुरु परम तत्परम नास्ति तस्मात् सद्गुरुवे नमः। गुरु के सुमिरन मात्र से किनाशत विघ्न तासे सर्वारंभ में ध्यावते सब संग। नमो नमो गुरुदेव को नमो कबीर कृपाल नमो संत शरणागति सकल पाप होय क्षमा। नमो संत शरणागति सकल पाप होय क्षमा। प्रातः स्मरणीय सतगुरु कबीर साहेब के पावन चरण कमलों में संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब के पावन चरण कमलों में कोटान कोट बंदगी करते हुए उपस्थित सतलोक के चौका विस्तार को नमन करते हुए उपस्थित संत समाज भक्त समाज एवं दूर दराज से आए हुए प्रिय हंसजनों भक्तिमयी मेरी माताओं बहनों एवं शोकाकुल परम आदरणीय सातनकन परिवार सभी को मेरा जो है प्रेम भाव से बंदगी मिले। आज यहाँ पर ग्राम डोक्यापाड़ा में शांति यज्ञ का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें आप सभी दूर दराज से आकर के इस कार्यक्रम को सरसब्ज बनाया। परम आदरणीय माताजी श्रीमती जयाबाई सातनकर जो है आज हमारे बीच में नहीं है, इस बात का सभी को दुख है। और माताजी जो है दिनांक 18/11/2025 को इस संसार के यात्रा को संपूर्ण करके और अपने लोक को सतलोक धाम को चली गई। उसी के उपलक्ष्य में आज जो है शांति यज्ञ का चौका आरती का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे राबड़िया से पधारे हुए सतगुरु कबीर आश्रम के परम आदरणीय श्री बाबूजी नागले साहब, राबड़िया से पधारे हुए श्री परम आदरणीय खुशियार जी नागले साहेब, सारनी से पधारे हुए हमारे दीवान साहब एवं सारनी से पधारे हुए हमारे परम आदरणीय मोहन जी नागले साहब। बड़े दुख की बात होती है कि जब कहीं जन्म लेता है तो
क्या होता है कि सबको खुशी मिलती है, परंतु कोई यहाँ से जाता है तो बड़ा दुख होता है। हमारे मुल्ताई से पधारे हुए परम आदरणीय जो अभी तबला ढोलक बजा रहे थे, नाल वाद्य, श्री सोनारे साहब जी, उनका बड़ा योगदान रहता है। और जहाँ कहीं कार्यक्रम ऐसे होते हैं वहाँ पे वो प्रमुख रूप से जाते हैं और कार्यक्रम को अच्छे सजाने की कोशिश करते हैं। बैतूल से पधारे हुए कबीर आश्रम से हमारी माता जी जो है अध्यक्ष, वो भी यहाँ इस कार्यक्रम में पधार कर इस कार्यक्रम को अच्छे बनाया। और जो यहाँ से माता जी लोकवास हुई है, उस माता जी के लिए आप सब मिल करके उसको परम शांति की प्राप्ति हो, इस उद्देश्य से यहाँ पर आज चौका आरती का कार्यक्रम रखा है। तो मैं कुछ इसके बारे में कुछ निवेदन करूंगा, सो आप थोड़ा शांति बना करके जो है उस निवेदन को स्वीकार करना। अभी जो है जिन भी भाइयों ने, मेरी बहनों ने कंठी लिए है, तो कंठी लेने के बाद में हमारा कार्य सर सत्य नहीं होता है। कंठी ले लिए और कंठी बांध ली, इससे हमारा जीवन का कल्याण नहीं होगा। जीवन के कल्याण की जो हमको युक्ति मिलेगी वह गुरु के माध्यम से मिलती है, संतों के माध्यम से मिलती है। हम कहे कि कंठी बांध लिए और कंठी बांधने से हमारा कल्याण हो जाएगा, वैसे सतगुरु कबीर साहब के धर्म से, कबीर साहब के पंथ से, कबीर साहब के जो है यहाँ पे धर्म में आने पर वैसे ही मनुष्य की आदि मुक्ति हो जाती है। और वह मुक्ति कैसी होती है उसके बारे में भी अगर समय मिले तो थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आज यहाँ जो चौका आरती का विस्तार का आयोजन किया है, तो थोड़ा सा चौका आरती का महत्व क्या है, इस चौका आरती को करने से हमें क्या लाभ मिलेगा और इसको क्यों करना चाहिए, इसके विषय में हम थोड़ी आपसे चर्चा करेंगे। थोड़ा ध्यान लगाकर आप उसको सुने। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। यह जो चौका आरती का विस्तार है, सतगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब जी को बताया है। कबीर पंथ में जो एक विशेष रूप से क्रिया की जाती है, वह क्रिया जो की जाती है, आपके सन्मुख यह चौका का विस्तार दिख रहा है, वह क्रिया को चौका विधान कहा जाता है, या उसको दूसरे भाषा में कहे तो सात्विक यज्ञ कहा जाता है। यहाँ पे जितनी भी इस चौका आरती के अंदर में वस्तुएं रखी हुई है, सभी वस्तुएं फल फूल और सात्विक वस्तुएं रखी हुई है। यहाँ ऐसी किसी प्रकार की गलत वस्तु नहीं रखी है, जिससे मनुष्य को यहाँ जो भी वस्तु रखी है उससे मनुष्य को हानि नहीं, लाभ ही मिलता है। और हमारी बुद्धि को भ्रष्ट न करते हुए हमारी बुद्धि को चेतना देते हैं। तो देखिए, सतगुरु कबीर साहब ने जो धर्मदास साहब को बताया है कि चौका आरती का महत्व क्या है, उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनें। कहा धर्मदास जी कहते हैं कि हे सतगुरु, आप चौका आरती
का महत्व को बताई। तब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास माने हो उपदेशा, और सत्य पुरुष को सुनहु संदेशा। जब कबीर साहब को धर्मदास साहब ने अर्जी करके चौका आरती के बारे में पूछा कि इसके महत्व को समझाइए, इसको करने से क्या होगा और नहीं करने से क्या होगा, तो धर्मदास साहब को कबीर साहब समझाते हैं और कहते हैं कि धर्मदास माने हूँ उपदेशा, और सत्य पुरुष को सुनहु संदेशा। हे धर्मदास, मैं जो आपको उपदेश दे रहा हूँ, इस उपदेश को आप मानो, और कैसे मानो? सत्य करके मानो। धर्मदास माने हूँ उपदेशा, सत्य पुरुष का सुनो संदेशा। जो सत्पुरुष का संदेश है वह मैं तुमको सुना रहा हूँ, और मैं आपको सुना रहा हूँ, तो इसको कैसे रखना है? तो बताते हैं, धर्मदास माने हूँ चित लाई, रहे हूँ टिका पर उचटन जाई। हे धर्मदास जी, आप इसको चित लगा करके सुनो और इसको हृदय में धारण करो। हृदय में धारण करने से आपका क्या होगा? जीव का कल्याण होगा। धर्मदास माने हूँ चितलाई, रहे टिका पर उचट न जाए। इसको कभी उचाट न देना, अपने हृदय में धारण करना। तो धर्मदास जी साहब कहते हैं कि हे सद्गुरु, आप ऐसी कैसी अमूल्य चीज हमको बता रहे हैं, जिसको कि बड़े ध्यान से रखने के लिए कह रहे हैं। तो हे प्रभु, आप इसके बारे में क्या लाभ मिलेगा, इसके बारे में सो आप बताइए। तो कहते हैं साहिब जी कि जागर आरती करहूं बनाई, अर निर्भय हंसा लोक को जाई। हे धर्मदास, जिस घर में भी भक्त लोग उस सत्य पुरुष की आरती बनाएंगे, सत्य पुरुष की आरती करेंगे, उस घर के हंस जो है निर्भय हो जाएंगे, और निर्भय हो करके वह लोक को चले जाएंगे। उस लोक की ऐसी महिमा है कि सत्य लोक की ऐसी महिमा, जहाँ रात और दिन सुख और शांति प्राप्त होता है, तो वह लोक को हंस चला जाए। जागर आरती करहूं बनाई, निर्भय हंसा लोक को जाई। वह हंस निर्भय हो जाएगा। संसार में काल जाल का भय उसको नहीं रहेगा, और काल जाल का भय मिट करके और वह संसार से, भवसागर से पार हो जाएगा, और वह सुख और शांति को प्राप्त करेगा। ये क्या बोला कि जिसके घर में आरती का प्रमाण, जिसके घर में आरती बनेगी, उसके घर का प्रमाण बताया। पर साहब ने बताया कि जागर आरती नाहिन साजी, तागर धर्म राय की बाजी। देखो, जिसके घर में आरती का साज नहीं होगा, उसके घर में क्या होगा? धर्म राय की बाजी होगी। और वह धर्म राय क्या करेगा? जागर आरती नाही साजी, तागर धर्म राय की बाजी। उसके घर में धर्म राय की बाजी रहेगी। तो इसके लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि देखो, जागर भक्त ले अवतारा, अगले पिछले सब ही उबारा। जिसके घर को भक्त ने अवतार ले लिया हो, तो आगे का भी और पीछे की घर भी वो उसका जो है कल्याण कर देगा, अपने परिवार को तार देगा। जागर दुष्ट ले ही अवतारा, और अगले पिछले सभी नरक में डारा। अगर जागर दुष्ट ने अवतार ले लिया हो, तो फिर आगे के भी
और पीछे के भी उसको नरक में डाल देते हैं। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह आरती का बड़ा महत्व है, और यह आरती का महत्व इतना है कि मनुष्य को जीवन के जो बंधन है, बंधन से मुक्त करके और वह सुख और शांति की प्राप्ति करवा देते हैं। कहते हैं सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जागर गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, तागर जम डेरा कियो, अरे जीवित भयो मशान। जिसके घर में संत महात्मा मेहमान नहीं है, गुरु की भक्ति नहीं हो रही है, कदाचित गुरु नहीं आ रहे हैं, तो उसके घर को बताया है तागर जम डेरा की, जमराज का डेरा रहेगा और जीवित ही मशान के रूप में रहेगा। इसलिए कभी भी हमारे घर को संत महात्मा आए तो निश्चित रूप से, अब देखिए संतों का प्रमाण सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, सतगुरु का प्रमाण सतगुरु कबीर साहब ने कहा है। देखिए धर्मदास जी कहते हैं कि हे सतगुरु, आप जहाँ तहाँ जो है हमको प्रमाणित बात बताते हैं, पर आपका निवास कहाँ रहेगा? सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपका निवास कहाँ रहेगा? तो कबीर सागर के अंदर में चौथे नंबर में लिखा हुआ है कि हे धर्मदास, आप मेरा निवास पूछ रहे हैं, तो मैं आपको मेरा कहाँ रहना होगा वो मैं बता रहा हूँ। क्या कह रहे हैं कि हे धर्मनी साधु मम नामा, हे धर्मदास मेरा नाम साधु है, साधु माहि मोर विश्रामा, और मेरा विश्राम कहाँ है? साधुओं के बीच में है। धर्मनी साधु मम नामा, और साधु माहि मोर विश्रामा, जहाँ संत तहाँ प्रगटे भय हूँ, और जहाँ असंत तहाँ गुप्त छिपय हूँ। जहाँ पर संत है वहाँ मैं प्रकट हूँ, और जहाँ असंत है वहाँ पर मैं गुप्त हो जाऊँ। सतगुरु कबीर साहेब की जय। तो इस प्रकार से सतगुरु कबीर साहब ने अपना निवास, और मैं सारा समय थोड़ा सा जो है चौका आरती का महत्व को बताया। समय जरा ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा होने के कारण में जो कुछ बातें मैं प्रकट या बोलना चाह रहा था वो बोलने में जरा सा कमी रह गई है। अगर अभी जिन भी भक्तजनों ने, माताओं ने, बहनों ने कंठी धारण किए, मेरे भाइयों ने कंठी धारण की है कि कंठी क्यों पहनना चाहिए, इसको पहनने से क्या होगा, हमको नाम सुनाया है, हमको इस धर्म में आने से हमारा क्या नुकसान होगा या फायदा होगा, इसके विषय में कुछ चर्चा करते, पर थोड़ा समय ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आज परम आदरणीय माताजी श्रीमती जयाबाई सातन का, इनकी भक्ति का प्रभाव इस धर्म में आने का, सतगुरु के भक्ति करने का यही लाभ हमको मिला है कि आज हम एक दूसरे के दर्शन कर रहे हैं, संत महात्माओं का दर्शन हो रहा है, और उन्हीं का अपना प्रताप है जो कि हमको यह चौका आरती का जो है आज यहाँ विस्तार का आयोजन किया गया है। तो इसी के लिए, इसी के साथ में मैं आप अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कहता हूँ कि परम आदरणीय श्रीमती जयाबाई सातन का, इनको सुख शांति मिले, और संपूर्ण सातनकर परिवार जो छोटे बड़े हैं सभी को यहाँ सुख शांति मिले, यही मेरी सतगुरु से प्रार्थना है। इसी के साथ में
मैं अपने भाई को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। चारों वंश बिहारी की जय। कामनी नाम साहेब की जय। सकल संत महात्माओं की जय। सकल हंस आत्माओं की जय। नगर बस्ती धाम की जय। बाल गोपाल की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव की जय हो। नगर बस्ती धाम की जय हो। सभी को साहेब बंदगी साहेब।